जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान अपना चल रहा था। फ्लैगशिप योजना कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाइयों। 5 वीडियो फ्लैगशिप योजना के डाले थे मैंने, तो छात्रों की डिमांड थी कि सर एक साथ करवाइएगा। तो आज राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है पूरे के पूरे एक साथ इस क्लास में होने वाले हैं। और ये मात्र और मात्र साथियों 30 मिनट की क्लास रहने वाली है। कितने मिनट की सॉरी 30 मिनट की क्लास रहने वाली है मेरे साथियों, जिसके अंदर आप खेजड़ी, रोहिड़ा, ऊंट, चिंकारा, बास्केटबॉल, घूमर, गोडावन, राज्य गीत वगैरह सब कुछ पढ़ोगे साथियों। राजस्थान स्थापना दिवस हो गया, हर एक राज्य गीत वगैरह हर एक चीज को मात्र 30 मिनट में रहने वाले हो साथियों। तो आपको करना क्या, शांति के साथ में इस वीडियो को देखना है साथियों। जिनको पहले से आता है वो 2 गुना की स्पीड में देख सकते हैं, और जिनको इसके हस्तलिखित नोट्स में इस प्रकार से पढ़ाता हूं साथियों, देखिएगा ये अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं। ये बच्चों को प्रोवाइड भी करवा रखे हैं हमने। जिनको अभी तक नहीं मिले हैं ये वाले नोट्स अभी तक किसी को नहीं दिए मैंने। जिन्होंने मेरे से परचेज कर रखा है उसको भी नहीं दिए, क्योंकि ये अपन नोट्स पहले YouTube पे करवाते हैं, उसके बाद में वहां पर अपलोड करते हैं मेरे भाइयों। तो देखिएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी राजस्थान के कुछ ऐसे तत्व है या जो कुछ ऐसे, जैसे कि राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, ये एक विशेषताएं होती है हर राज्य की। उन विशेषताओं के बारे में आप अगर मास्टर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का खेल कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। इन सब के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को स्थापना साथियों ये कब दिया गया दर्जा, 1983 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 1983 को इसको दर्जा दिया गया राज्य वृक्ष का साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। सिनेरेरिया खेजड़ी, सिनेरेरिया खेजड़ी को सिनेरेरिया, सिनेरी कहते हैं ना अपन, जो अच्छी चीज लगती है सजावट के लिए सिनेरी कहते हैं। तो खेजड़ी अच्छी लगती है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, सिनेरेरिया। बस अपन को ऑप्शन पकड़ना, सिनेरेरिया। क्या पकड़ना, सिनेरेरिया ऑप्शन। उपनाम है, इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है साथियों। क्या कह देंगे इसको, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहेंगे, इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। उपनाम के अलावा इसको राज्य का गौरव कहा जाता है। इसको थार का गौरव भी कहते हैं। अब थार में बहुत ज्यादा पाई जाती है तो इसको थार का। अन्य नाम क्या, स्थानीय भाषा में इसको सीमलो या झांटी कहते हैं। अपन कहते हैं भाई झांटी बंद करना। झांटी के बंद करने का मतलब हो गया साथियों, एक गेट की तरह होती है। खेतों में पहले गेट होता था, वो लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी की ये पूरी की पूरी लकड़ियां खेजड़ी की बनी हुई होती थी, इसलिए उसको झांटी कहा जाता था। और इसका स्थानीय नाम, स्थानीय भाषा में सिमलो या झांटी कहते हैं। वेदों में इसको शमी नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब शमी, झांटी, सिमलो, ये एक तरह से मान सकते हो खेजड़ी के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तमिल भाषा में पे में कहते हैं, सिंधी में छोकड़ो कहते हैं, कन्नड़ में बन्नी कहते हैं। इसको इतना कोई खास आने वाला नहीं, अपने को तो स्थानीय भाषा झांटी, सिमलो, शमी याद रखना है। हो सकता है राजस्थानी भाषा के शब्द में पूछ लिया जाए। खेजड़ी के पत्तों को, चारा को अपन क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। ध्यान रखना, अपने यहाँ पे स्थानीय भाषा में अपन लूंग कहवा, लूंग कौन कहणो है, आन काई कहणो है, लूम कहणो है। काई कहणो है, लूम। लूम होते हैं इनके जो लूंग होते हैं, लूंग को क्या कहा गया है स्थानीय भाषा के अंदर, अगर किताब की भाषा में बात करें, लूम होता है इनका जो पत्ते होते हैं। खेजड़ी के जो फल लगते हैं उसको सांगरी कहते हैं, खोखा। साथियों अगर बड़ी बड़ी शादियों में जाओगे तो अगर सांगरी की सब्जी बनी हुई, केर सांगरी की, तो उसको कहते हैं यार क्या सब्जी बनाई थी, मतलब उसकी शादी की सबसे बेस्ट शादी थी। अरे सांगरी की सब्जी अपने गांव में तो यहाँ ऐसे मिलती है खेजड़ी में, लेकिन शहर वालों के लिए ये सब्जी साथियों बहुत मुश्किल से मिलती है। तो बड़ी बड़ी जो शादी होती है ना, बहुत लाखों करोड़ों में शादी होती है, उनके अंदर ये सब्जी सबसे फेमस सब्जी होती है। जैसे अपने यहाँ पे पनीर की सब्जी, वैसे यहाँ वहां पर सांगरी और खोखा की सब्जी। सूखे हुए को खोखा कहते हैं, हरे को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की पूजा करना, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। सेलेस्ट्रोना व ग्राइकोटोर्मा कीड़ा होता है जो इसको नुकसान पहुंचाता है। इसको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े का नाम है सेलेस्ट्रोना व ग्राइकोट्रमा। ग्राइकोट्रमा, ग्राइकोट्रमा व सेलेस्ट्रेना, ये क्या है, कीड़ा है। 2 कीड़े हैं जो क्या करते हैं साथियों, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों ने बलिदान दिया था, नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 1978 से इसकी शुरुआत हुई है, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी पर डाक टिकट लागू हुआ है 1988 में साथियों। सर्वाधिक खेजड़ियां कहां पर है, शेखावटी और नागौर में है। नागौर जिले में और शेखावटी एरिया जो है सिक्कर, झुंझुनू वगैरह का, वहां पर यह सबसे ज्यादा खेजड़ी पाई जाती है साथियों। एक बार आपको अगर लगे थोड़ा सा डाउट तो आप साथियों पीछे बैग जा करके देख सकते हैं। अपने घर का राज है, पीछे जाओ, 10 गुणा की स्पीड में से देखो, 2 गुणा की स्पीड में देखो, जैसा आपकी मर्जी हो उस प्रकार से देखो साथियों। अगला राज्य पुष्प।
अगली बात करें अपन राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प हमारे राजस्थान का एक पुष्प है जो सबसे फेमस है, रोइडा। रोइडे को अपन ने राज्य पुष्प का दर्जा दिया है। कब दिया है? वही 31 अक्टूबर 1983 को। भाई साहब 31 अक्टूबर 1983 मीटिंग करी, बेड़ा और मीटिंग करी, भाई अपना राज्य को पुष्प काहे बनावा, बोले ओ बनावा। राज्य को वृक्ष काहे बनावा, बोले ओ बनावा। तो 31 अक्टूबर 1983 को ये मीटिंग होकर के क्या बनाया गया? राज्य पुष्प बनाया गया है। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला यानी कि राज्य पुष्प है रोइडा। रोइडा ने काई करनो है? टिकोमेला है। टीको जानो साथियों, टीको अपन जो देज होवे, देज ने टीको कहवे। टीको के अंदर काई में फूल वगैरह होवे तो रोइडा ने फूल याद रखनो, टिकोमेला मतलब जो थाने याद होवे, जी तरीकों थाने याद हो, बी तरीकों याद करो साथियों। अपनी भाषा में याद करो, अपने खुद के कोई ना कोई यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना कि याद कैसे रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम ये लिखना है, इसको अपनी भाषा में यहाँ ट्रिक लगा लेना ताकि जब भी दोबारा देखो तो अपने आप हाथों हाथ याद हो जाए। इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोहिड़ा को ही राजस्थान का सागवान कहते हैं। इसको मारवाड़ टीक कहा जाता है। राजस्थान की मरुशोभा है, ये क्या है? राजस्थान की मरुशोभा यानी राजस्थान के मरुस्थल की शोभा बढ़ाने वाला है साथियों। इसको रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। रंग होता है हिरमिच कलर का होता है। जिरविल जो चूहा है वो इसको नुकसान पहुंचाता है। जिरविल चूहा इसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है साथियों। अब देखिएगा राज्य पशु ऊंट। साथियों यहां पर देखिएगा राज्य पशु ऊंट के बारे में। राज्य पशु ऊंट, राज्य पशु ऊंट की अगर मैं बात करूं साथियों, देखिएगा पशुधन की श्रेणी में रखा गया इसको। पशु के अंदर पशुधन की श्रेणी में रखा गया साथियों। अगर बात करें तो अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को, यानी अभी जब मोदी जी बने हैं अपने, उस समय इन्होंने घोषणा करी। उसी समय 2014 वाला वर्ष मोदी जी के लिए याद रखा जाता है, तो उस वजह से 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु की अधिसूचना के बाद में घोषणा हुई है 30 जून 2014 को। घोषणा पहले हो चुकी है, अधिसूचना। वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। अब कैमल है, इंग्लिश में कैमल कहते हैं, तो कैमेलस हो गया साथियों। याद रखना, सीधा से याद रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर। न्यूनतम है प्रतापगढ़ में। सबसे कम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या है? पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में कहाँ से ऊंट होंगे? ऊंट कहाँ होंगे? मरुस्थल में होंगे। मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में है, तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। आगे बात करें, केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। 1984 में स्थापना हुई है। ऊंटों के प्रजनन के लिए केंद्र बनाया गया जोहड़बीड़ बीकानेर में 1984 में स्थापना हुई है। अब देखो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को। और ऊंट की 5 किस्म है। बीजे पर नाच को, यानी डीजे पे तो सभी नाचते हैं, अपने को किस पे नाचना? बीजे पर। डीजे पे तो सभी नाचे, अपन की पर नाचना बीजे पे। बी का मतलब बीकानेर, जे का मतलब जैसलमेर, पर का छोड़ दो, ना का मतलब नाचना, चे का क्या हो गया? चे का नहीं है। गो का क्या हो गया? गोमड़। गो का क्या हो गया? गोमड़ हो गया साथियों। यहां पर ये याद रखना, ये क्या है? ऊंटों की श्रेणियां हैं। ऊंटों की जो है क्या है? श्रेणियां हैं कि कौन कौन से ऊंट यहां प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी महाराज को दिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1899 में ऊंटों से सुसज्जित सेना गंगा रिसाल लाई गई थी। अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए गए, जो मनाने करने गए। तो साथियों अपने को थोड़ा जीके का नॉलेज कम है, तो याद रखना कि ऊंटों से सुसज्जित सेना पहली बार कौन लेकर के गए? महाराजा गंगा सिंह लेकर के गए। कौन लेकर के गए? महाराजा गंगा सिंह लेकर के गए हैं। उस सेना का नाम क्या था? गंगा रिसाल। क्या नाम था? गंगा रिसाल। शब्दावली, गौरबंद जो होता है उसके आभूषण कहलाते हैं। आभूषण जो होते हैं ऊंट के, उनको गौरबंद कहा जाता है। उस्तकला, सोने व चांदी की नक्काशी की जाती है उसके ऊपर। किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर। टोल्डी, ऊंट की जो बच्ची होती है उसको टोल्डी कहते हैं। टोल्डिया, ऊंट का जो बच्चा होता है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, बस टोल्डिया टोल्डी याद रखना। पाकट, बूढ़ा ऊंट होता है उसको पाकट कहते हैं। बोले पागो अब की काम को कोने, बूढ़ा ऊंट को क्या कहा जाता है? पाकट कहा जाता है। ऊंट की जो बीमारी होती है उसको कहते हैं सरी या तीव्रसा। सरी या तीव्रसा ऊंट की बीमारी होती है। कैमल मैन, अपने राजस्थान में कैमल मैन किसको कहा जाता है? अशोक टांग को कैमल मैन कहा जाता है। कैमल मैन मिनी प्लांट कहां पर है साथियों? ये आपके जयपुर में है। कैमल मैन मिनी प्लांट कहां पर है? जयपुर में है साथियों। ये मतलब बहुत मेहनत से लिखी गई चीजें हैं, पूरी किताबों का निचोड़ करके एक जगह लिखी गई है, फिर उसको आपके सामने श्रेय करके परोसा गया है। तो ये जो मेहनत की गई ना, इसको अप्रिशिएट करना है। किस प्रकार से अप्रिशिएट कर सकते हैं आप साथियों? वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार के साथियों मैंने कहा है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान का हर एक टॉपिक में करवाऊंगा। सामान्य ज्ञान का हर एक टॉपिक, जीके की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बनती कोशिश टीचिंग मेथड भी साथियों में करवाने वाला हूं यहां पर।
देखो कि साथियों अपना कोई वो नहीं है कि अपन ऐप बना रहे कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन सिर्फ और सिर्फ अपने हस्तलिखित नोट्स देते हैं जो अभी ये हाथों से लिखे हुए ना इस प्रकार के, जिसके अंदर साइकोलॉजी होती है पूरी, शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा में नवाचार, आरटी 2009 है, 2011 जो बहुत कम रेयर देखने को मिले, किताबों में भंडार कम से कम 20-20 पेज में अपने को कर दिया, 2-2 3-3 पेज में शॉर्ट में लिख करके। 25% फ्री वाले आरटी, एसएमसी, एसडीएमसी, एनईपी 2020 फ्लैगशिप योजना कमिंग सून नहीं है, फ्लैगशिप योजना हो चुकी है और इसमें ऐड कर दी गई है। अब इसी में जिसने ये ले रखे हैं ना उनको ये वाले नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, राज्य स्थान के प्रतीक चिन्ह इसी में ऐड करके दे दिए जाएंगे। जिन्होंने ले रखे हैं उनको तो साथियों हाथों हाथ हम भेजते रहते हैं, उनके नंबर ऐड है अलग से, उनको अलग से भेजते रहते हैं। आपको भी चाहिए तो क्या करना है, नोट्स है तो व्हाट्सएप मैसेज करना है, किस पे, 8890620764 पर मैसेज करना है और लिखना है रीड मेंस नोट्स। साथियों आपको जो भी आगे की जानकारी होगी भेज दी जाएगी। इनका चार्ज मात्र और मात्र 49 रुपीज रखा गया है। राज्य पशु चिंकारा, ये वन्य जीव में है। राज्य पशु दो हो रखे, एक तो ऊंट जो रखा है वो पशुधन की श्रेणी में रखा है और ये जो चिंकारा है ये वन्य जीव की श्रेणी में रखा है। साथियों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला। गजेला क्या रहा है, गजेला। गजेला चिंकारा को देखा वन्य जीव है, वन्य जीव को देखते ही अपने क्या हो गया, गजेला। गजेला जो बजेला बजेला यानी कि डर के मारे गजेला गजेला। गजेला किससे हुआ है, वन्य जीव। वन्य जीव कौन है आपके, चिंकारा है जो राज्य पशु है, राज्य पशु है उसको वन्य जीव की श्रेणी में रखा। उसको देखते ही अपने मन में क्या शब्द आए, गजेला गजेला, डर के कारण शब्द निकले हैं। इसको राज्य पशु घोषित किया गया 22 मई 1981 को घोषित किया गया। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण है एक तरह से कुल मिला के। सर्वाधिक उपलब्ध कहाँ होती है, नाहरगढ़ जयपुर में, ताल छापर चूरू में और अमृता देवी मृगवन जोधपुर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। नाहरगढ़ जयपुर, ताल छापर चूरू और अमृता देवी मृगवन जोधपुर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन को क्या कहा गया, राज्य पक्षी कहा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। नाइग्रिसेप्स राज्य पक्षी गोडावन। गोडावन क्या है, नाइग्रिसेप्स है। गोडावन क्या है, नाइग्रिसेप्स है। क्या है गोडावन, नाइग्रिसेप्स है। गोडावन क्या है, नाइग्रिसेप्स है साथियों। उपनाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका उपनाम है, हुकना भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं, सोहन चिड़िया भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है साथियों। उपनाम मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। कोई सोहन चिड़िया कहवे, कोई माल मोरडी कहवे, कोई हुकना कहवे, कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंग्लिश में भी कहवे इन्हें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है साथियों। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, गोडावन का नाइग्रिसेप्स याद रखना है। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया, यानी इनको जो खेजड़ी वगैरह ना उनसे 2 साल पहले ही इनको दे दिया गया। प्रिय भोजन है इसका तारामीरा खाता है। ये क्या खाता है, तारामीरा खाता है। डाक टिकट 1980 में इस पे जारी किया गया। शरण स्थली क्या, सेवण घास में ये अपनी शरण स्थली बनाता है। सेवण घास में क्या करता है, ये अपनी शरण स्थली बनाता है। गोडावन हैचिंग सेंटर कहाँ है, कोटा जैसलमेर में। कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है गोडावन हैचिंग सेंटर, यानी कृत्रिम प्रजनन एक तो कोटा में करवाया जाता है और एक जैसलमेर में करवाया जाता है। गोडावन प्रजनन केंद्र कहां पर है, जोधपुर जंतुआलय में गोडावन प्रजनन केंद्र है और कृत्रिम प्रजनन के लिए कोटा व जयपुर, कोटा व जैसलमेर रखे गए हैं। अब देखो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो पूरे के पूरे अपने इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व की नेचर यानी प्रकृति की वन्य जीवों की एक किताब है। उस किताब में रेड डाटा बुक है। रेड डाटा बुक में उसी का नाम लिखा जाता है जो बहुत रेयर हो गया है। जैसे पहले के समय 100 थे, अब वो घट करके 5 ही बचे हैं। कि बोले देखो अब तो 5 ही बचे हैं, अब 5 में से 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, इनकी संख्या नहीं बढ़ पा रही है। तो उनको साथियों किस में रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है उनको। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इसलिए इसको गोडावन को किस में रखा गया है, IUCN द्वारा रेड डाटा पुस्तक में इसको रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर बुक में रेड डाटा पुस्तक में आपको गोडावन को रखा गया है। अगला देखिए राज्य नृत्य साथियों। राज्य नृत्य क्या है, अपना घूमर है। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा। इसका अन्य नाम क्या है, लूर व झूमरिया भी है। लूर व झूमरिया भी इसका अन्य नाम है। राज्य नृत्य पूछा जाता है क्या है, घूमर है। इसको राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। महिलाओं के लहंगे व घेर को घूम कहा जाता है। लहंगे व घूमते हैं, इसको घूमर नाम दे दिया। लहंगे घूमते हैं, घूमते घूमते जो महिलाएं नाचती है साथियों उसको घूमर कहा जाता है और ये अपने राजस्थान का राज्य नृत्य है। अब राज्य गीत क्या भाई साहब, नाच तो बता दिया घूमर, तो गीत का ये गीत है केसरिया बालम पधारो निमारे देश। केसरिया बालम पधारो निमारे देश पहली बार किसने गाया है, मांगी बाई ने गाया है। मांड शैली में गाया है मांगी बाई ने। लेकिन इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई है, हाजन अलाह जिलाई बाई।
हाजन अलाह जिलाई बाई ने इसको विश्व स्तर पे प्रसिद्धि दिलाई है। गाया सबसे पहले किसने है? मांगी बाई ने, लेकिन जिलाई बाई जो है उन्होंने विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई है। यानी कि साथियों केसरिया बालम राज्य गीत है, गाया किसने? मांगी बाई ने गाया, लेकिन विश्व स्तर पर इसको फेमस किसने करा है? जिलाई बाई ने फेमस करा है साथियों। अगला देखिएगा, राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा है। प्रसिद्ध अलगोजा वादक कौन है? तागाराम भील है साथियों। प्रसिद्ध अलगोजा वादक क्या है? तागाराम भील है। राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है, 1948 में बनाई है। 5 खिलाड़ी इसमें रहते हैं। राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है, जैसलमेर में है। देखो महिलाओं के लिए तो जयपुर में, भाई महिला दूर कौन जा सके, जयपुर की राजधानी में कर दो। अब छोरा कटे जार खेल सके, छोरा बास्केटबॉल कटे जार खेल सके, जैसलमेर में खिला दो बन, बाकी अकादमी कट बना दो जैसलमेर में। तो पुरुषों के लिए बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में और महिलाओं के लिए अकेडमी कहाँ बनाई है? जयपुर में बनाई है साथियों। राजस्थान के कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान के कवि कहा गया है। इनका जन्म 1872 को बूंदी में हुआ है। बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे ये, राम सिंह के दरबारी कवि थे बूंदी। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ में? बूंदी में हुआ, 1872 को हुआ है। और ये महाराजा बूंदी के महाराजा राम सिंह के क्या है? दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। प्रमुख रचनाएं कौन है? वीर सत्सई, सतीरासो, वंश भास्कर, बलवंत विलाय, छंद मुमुग, राम रजाट। वंश भास्कर जो है पुत्र मुरादुद्दीन ने पूरा किया है, इन्होंने पूरा नहीं कर पाए तो इनके पुत्र थे मुरारी दान, उन्होंने पूरा करा है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। 30 मार्च को क्या मनाया जाएगा? राजस्थान दिवस मनाया जाता है साथियों। तो साथियों ये अपनी आज की क्लास थी। यहाँ पर अगर आपको ये सब कुछ नोट्स चाहिए कि सर मैं तो इतनी मेहनत तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो एक जगह A4 साइज में लिखे हुए मिल जाए बस, मात्र 3 पेज में पूरे के पूरे प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, ये इसी में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मात्र और मात्र 49 रुपये में। क्लास किस प्रकार से लगी पहले तो आप बात बतानी है साथियों, कमेंट कमाएं। कमेंट करना क्लास पसंद आई है कि सर रेगुलर रखो डेली की एक टॉपिक की क्लास, तो साथियों डेली की एक टॉपिक रखेंगे। क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आप जब कमेंट करते हो ना तो उससे हमें हौसला अफजाई होती है साथियों। उस हौसले को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? प्यारा सा कमेंट करना मेरे भाइयों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।